सत श्री अकाल, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ रुपिंदर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपर फूड की जो रिच है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो हमारी सेहत के लिए तो बहुत अच्छा है ही है, साथ के साथ हमारी स्किन एंड हमारी ब्यूटी के लिए भी बहुत अच्छा है, जो विटामिन ई में भी रिच है। हम बात कर रही हैं फ्लैक्स सीड की। जो फ्लैक्स सीड होता है ना, इट इज़ रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। फाइबर्स में बहुत अच्छा रिच होता है, साथ ही साथ ALA में रिच होता है, अल्फा लिनोलिक एसिड्स। ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमारी हेल्थ को अच्छा मेंटेन करने के लिए भी अच्छी है। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं ना, ये हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स होने के कारण हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम रेगुलर बेसिस पे फ्लैक्सीड का सेवन करते हैं तो हमारी हार्ट बहुत ही बेहतरीन मतलब अच्छे से वर्क करता है। ये वर्क कैसे करता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको तरीका बताऊंगी किस तरीके से हमें फ्लैक्सीड को कंज्यूम करना है, आप कितना खा सकते हैं, साथ ही साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। देखिए, कोई भी चीज़ जो होती है ना, उसका अगर फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो हमें हर चीज़ को ध्यान से यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कब यूज़ कर सकते हैं और कितना ज़्यादा करने पर आपको क्या नुकसान होगा, ये सब आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सबसे पहला तो फ्लैक्स सीड्स जो है ना, इट इज़ रिच इन न्यूट्रिशंस। ये फाइबर में बहुत अच्छा रिच होता है। इसके जो फाइबर्स होते हैं सोल्यूबल होते हैं, जो हमारे सेहत के लिए अच्छा है। इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कैलोरीज बहुत कम होती है इसमें, साथ ही साथ फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम भी बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। ये सारी चीज़ें ना अल्टीमेटली हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब इसे एक रिच न्यूट्रिशन रिच एक हम बोलें सीड बनाता है। शुरू में मतलब आज से काफ़ी साल पहले तक ना लोगों को फ्लैक्स सीड्स के बेनिफिट नहीं पता थे। तो मोस्ट ऑफ द फ्लैक्स सीड जो है ना, कपड़ा बनाने के लिए यूज़ होता था, शायद लिनन बोलते हैं उस कपड़े को, वो कपड़ा। लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों को इसके बेनिफिट्स पता लगने लगे तो दे हैव स्टार्ट ट्राइंग ईटिंग, इसको खाना चालू कर दिया। अब हम जानते हैं क्योंकि इट इज़ रिच इन विटामिन ई, तो ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में ना कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे कि इलास्टिसिटी आती है और आपके चेहरे पर, स्किन पर जो झुर्रियाँ, सैगीनेस या फिर आपको लगता है ना कि मतलब बुढ़ापे लग रहा है, थोड़ा सा बूढ़ापा लगने लगा है या फिर झुर्रियाँ आने लगी, वो सब फाइन लाइंस वगैरह भी इसको दूर करता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इट इज़ रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो ये हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। किस तरीके से ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, जो गुड हमारे LDL होता है या HDL होता है, हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको घटाता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, अगर आपको हार्ट डिजीज़ हो गई है बहुत ज़्यादा, तो आप फ्लैक्सीड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो कुछ मात्रा में फ़ैट होता है वो ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होता है, उससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो कोई भी चीज़ को आप लिमिट्स में ही यूज़ करेंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ रिच इन फाइबर, तो ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। जो भी लोग डाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है, उन लोगों के लिए फ्लैक्सीड्स बहुत अच्छे हैं। पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वेन एवर यू ईट फ्लैक्सीड, आपको पानी ज़्यादा पीना है, क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होने से अगर आप पानी नहीं लेंगे तो आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो यू हैव टू टेक मोर वाटर जब आप फ्लैक्सीड्स को ले रहे हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट, ये जो है ना वेट मैनेज करने में, वेट लॉस करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। कई लोग चाहते हैं वेट रिड्यूस हो जाए, क्योंकि इट इज़ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन है। तो अगर आप फ्लैक्सीड को कंज्यूम करते हैं ना, तो ये आपको काफ़ी देर तक फुलनेस की फीलिंग देगा। तो यू विल ईट लेस, इससे आपका वेट भी मैनेज होगा बहुत अच्छे तरीके से। यू विल फील कि आपका पेट भरा हुआ है, तो यू विल नॉट ईट, मतलब जो अननेसेसरी का फूड होता है वो आप खाने से बच सकते हैं। एक और स्टडी के कारण पता चला है कि अगर हम फ्लैक्सीड का कंजम्पशन अच्छे से करते हैं तो ये हमें ब्रेस्ट कैंसर से भी बचाता है। साथ ही साथ जितने भी लोग डायबिटिक पेशेंट्स हैं या फिर जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है, उन लोगों के लिए भी फ्लैक्सीड बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो हो जाती है उसको ठीक करता है
और साथ ही साथ शुगर के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, अगर आपका शुगर अप है तब आप फ्लैक्सीड कंज्यूम करेंगे, अगर लो है तो नहीं कंज्यूम करेंगे, क्योंकि फ्लैक्सीड भी शुगर को रिड्यूस करता है। और अगर आपकी पहले ही शुगर लो है तो वो ज़्यादा कम हो जाएगी, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो प्लीज़ कीप ट्रैक ऑन योर शुगर। अगर शुगर बढ़ी हुई है तभी आप फ्लैक्सीड को कंज्यूम करेंगे। एक और चीज़, ये हमारे बीपी को भी बहुत अच्छे से मैनेज करता है। अगर अप है तो तब आप फ्लैक्सीड लेंगे, अगर आपकी बीपी लो है तो आप इसको कंज्यूम ना करें, क्योंकि ऐसा करने से ये और बीपी आपका रिड्यूस हो जाएगा, जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब हम बात करेंगे मेनली इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। कई लोग जो होता है ना, जो प्रेगनेंसी में मेनली आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। तो हम प्रेग्नेंट गर्ल्स जो होती हैं उन लोगों को फ्लैक्सीड कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अगर फ्लैक्सीड को कंज्यूम करते हैं तो उनको मतलब गर्म चीज़ होने के कारण नुकसान हो सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात, जो ये नहीं आपको लेना है जिस केस में, अगर आपको क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है, मतलब आपकी क्लॉटिंग जल्दी से नहीं होती जैसे चोट वोट लगने पर, या आप ऑलरेडी ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, जो खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आप इसको कंज्यूम ना करें फ्लैक्सीड को। क्योंकि अगर आप ब्लड थिनर्स लेते हैं, फ्लैक्सीड भी खून को पतला करता है, जिसके कारण से आपको और क्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप जल्द मतलब थोड़े दिनों में ही सर्जरी कराने वाले हैं, या कोई भी चीज़ की आपकी सर्जरी होनी है, तब भी आप फ्लैक्सीड को कंज्यूम ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको क्लॉटिंग होने में दिक्कत आ सकती है। अनदर इम्पॉर्टेंट, ये हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है, हमारे हार्ट की ब्लॉकेज को भी ठीक करने का काम करता है। तो ट्राई टू टेक इट। आप एवरीडे इसको ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून आप सुबह ले सकते हैं। लेकिन आपको इसको लेना कैसे है, कभी भी अगर आप फ्लैक्सीड को साबुत ले लेंगे तो ये आपकी बॉडी से वैसे ही बाहर निकल जाएंगे। आपको इसको लेने का सही तरीका होता है, थोड़ा सा आप इसको तवे पर या किसी भी कढ़ाई में डाल करके रोस्ट कर लीजिए। आपने जैसे 5-6 चम्मच एक बार रोस्ट करके रख लिया, उसे एयर टाइट कंटेनर में आप बंद करके रखेंगे। जब रोस्ट कर लिया फिर से आप ग्राउंड कर लीजिए, इसे पीस लीजिए मिक्सी में जार में डाल करके, फिर आप एयर टाइट कंटेनर में इसे बंद रखेंगे। क्योंकि हीट और लाइट सेंसिटिव होता है, तो कोशिश कीजिए जो एयर टाइट कंटेनर है ना, वो ट्रांसपेरेंट ना हो, थोड़ा सा डार्क कलर का हो। फिर आप इसको 1 चम्मच रोज़ सुबह गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए, या फिर आप कोई भी खाने में मिला के खा सकते हैं। जैसे आप दही खा रहे हैं तो दही में मिला लिया थोड़ा सा, या आटा गूंद रहे हैं आटे में डाल लीजिए, क्योंकि इसका खुद का कोई टेस्ट नहीं होता, तो आपको खास पता नहीं लगेगा। आप छाछ पीते हैं उसमें मिला करके आपने ले लिया, छाछ में बटर मिल्क में डाल के ले लिया 1 चम्मच पिसा हुआ अलसी। हमें अलसी हमेशा पीस के ही लेना है, साबुत अलसी का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी उसको वैसे ही एक्सक्रीट कर देगी। वी हैव टू टेक अलसी इन ग्राउंडेड फॉर्म। लेकिन ध्यान रखिए, अलसी को कभी भी एक्सेसिव नहीं लेंगे। अगर आप 1 टेबलस्पून ले रहे हैं, आपकी बॉडी को इतना ठीक लग रहा है, आप उसको ज़्यादा मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चम्मच ले लीजिए। पर एक दिन में 2 चम्मच से ज़्यादा आप अलसी को कंज्यूम नहीं करेंगे, इसके फिर आपको नहीं तो नुकसान हो सकते हैं। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।